संतमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरि सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयश्रीभुवनेषु देवादिसन्तुना सिद्धिं ब्रह्मेशात्मराजं विश्वे सम्मादमं दण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीवासकर्ता भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा देवीं गुरुणे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुर्वाणं ब्रह्मेश्वरं महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गणेशाम्बिकोपदे सर्वतन्त्रान् समर्पयितो संकल्पः एक आसन और दिशा देखते हैं एक पीढ़ी रखनी चाहिए ऐसे श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य सकलजगत्सृष्टिकारिणो ब्रह्मणो द्वितीये श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे सत्ये त्रेताद्वापरान्ते कलियुगे कलिप्रसंकरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गता हिमवद्दक्षिणैकदेशे श्रीभगवत्याः वायुव्याः पश्चिमदिग्भागे बद्रिकारण्ये केदारखण्डे बालकल्यासुरे मायापरिमण्डलान्तर्गतः दक्षप्रजापतिक्षेत्रे कनकलेक्षेत्रे साधना सदन्नामके शुभाश्रमे अस्मित् हनुमत् मन्दिरे यपुण्यकर्मौ प्रवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कालयुक्तनामके संवत्सरे श्री सूर्यनारायणः उत्तरायणे वसन्तऋतौ मासानां मासोत्तमे शुभे माङ्गलमासे सौरमानेन वैशाखमासे चान्द्रमानेन चैत्रमासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्लाद्य महापर्वणि अद्य पूर्णिमायां शुभपुण्यतिथौ अद्य वासरः वासरस्तु अद्याः भौमवासरान्वितायाम् अद्य अस्मिन् दिवसे मेषराशिस्थिते श्रीसूर्ये तुलाराशिस्थिते चन्द्रमसि मेषराशिस्थिते देवराजगुरौ शेषेषु भौमादिगेषु यथा यथा राशिस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगणगुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अद्येहाम् अच्युतगोत्रीयानामो नो अहं सर्वेषां जनानां प्रतिनिधीभूतो अहं मम आत्मनः श्रुतिः प्राणवता पुण्यः फलः प्राप्यार्थम् आध्यात्मिकानाम् आदिदैहिकानाम् आदिभौतिकानां त्रिविधो जगतानां पापानां परिहारं पुरुषार्थो चतुष्टय संसिद्ध्यार्थम् अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्तार्थैर्नाभिलक्ष्म्याः चिरकालपर्यन्तं सम्पद्यार्थं देवा राजकुमारी सभायां व्यापारे सर्वत्र यशः विजयलाभार्थं मम सत्कारस्य कर्मकुण्डल्यां परसकुण्डल्यां गोचरकुण्डल्यां गृह्णाग्रहसा अन्नरसा त्वाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष विद्वद्वरिष्ठ वंदनीय पूजनीय अभिषेक चैतन्य महाराज विद्वद्वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी विजयानंद पुरी जी महाराज और इस आश्रम के विशिष्ट
विद्वत वरिष्ठ आचार्यवर स्वामी विशुद्धानंद इस आश्रम के ट्रस्ट भी विराजमान हैं और अर्चनीय वंदनीय विद्वत वरिष्ठ मोहनानंद गुरु जी महाराज गुजरात से पधारे हुए अर्चनीय वंदनीय स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज इस सभा को संचालन करने जा रहे, उनके चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए आज के इस महाराज दोनों के आचार्य हैं। परा विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको पहले अधिकारी बनना होता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में पहला सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। साधन चतुष्ट संपन्न जब तक नहीं होते आप, तो फलीभूत ब्रह्म ज्ञान के लिए जो इच्छाजन्य विचार करना चाहिए, वेदांत का विचार, वो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पहले अपरा विद्या को प्राप्त करना चाहिए। यही हनुमान जी महाराज ही हम लोगों को शिक्षा देते हैं। और ध्यान श्लोक में आप लोग पढ़ते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन है? ज्ञानी तो वो भी हो सकते हैं जो गुफा में बैठते हैं और जीवन मुक्त महापुरुष है, वो भी ज्ञानी है। लेकिन जो पांचभौतिक शरीर से जो शिक्षा दे रहे हैं, जिसको हम आचार्य कोटि मानते हैं, वो ज्ञानी में अग्रगण्य मानना चाहिए, ऐसा हमारा अभिप्राय है। और ये भी हनुमान जी महाराज शिक्षा देते हैं, विद्या की पहचान होती है क्या? विनम्रता। यदि विद्या हो और विनम्रता न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए विनम्रता हमारे चित्त में है तो समझ लो कि विद्या फलीभूत हो गई। और ज्ञान का अभिमान जिसको हो गया, उसका कल्याण कोई करने वाला नहीं है। ज्ञान तो सभी अहंकार को दूर कर लेता है। ज्ञानम मददारपम हरम मद्यते यश तेना तस्य को वेद अमृतम यस्य विदा विषायते तस्य चिकित्सा कथम क्रियते। जब ज्ञान का अभिमान नहीं था, किसी भी अभिमान नहीं था हनुमान जी महाराज में, तो इसलिए हम उसका गुणगान कर रहे हैं। ऐसे दिव्य गुण हमारे जीवन में आ जावे जिससे कि हमको पराविद्या की प्राप्ति हो जाए और अपना मनुष्य जीवन सफल हो जाए। इतना कहते हुए हनुमान जी के जीवन में दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ ज्ञान की वजह से होने वाली नम्रता हनुमान जी के जीवन में दिखाई देती है। इनका अनुशीलन हमें अवश्य करना चाहिए। रामदूतम शरणम अतुलित बलधामं हे विषयावदेहं जनुमनुषाणं ज्ञान नाम बदूरनं सकल कुंजधारं भावराधाविभीषं रघुपति भक्तं गावजातं नमामि। इसमें 8 विषय के आचार्य हैं। अतुलित बलधामं हे विशाल और मनोज बम में भी 7 विषय के आचार्य हैं। श्री हनुमान जी वस्तुतः कोई देवी देवता नहीं है, साक्षात शंकर भगवान हैं। और मानस में उनके संदर्भ में लिखा है कि मोरे मन प्रभु अद विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। यह जितने पात्र मानस में है सर्वाधिक वेदांताचार्य, वो ज्ञान के भी आचार्य हैं और भक्ति के भी आचार्य हैं। 2 ही बातें हैं बबा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बना कर देख लो। ज्ञान योग में नाम रूप का त्याग है और हनुमान जी तो दोनों में। सभी नाम रूप उसी अनंत के हैं। तो भक्ति के भी आचार्य हैं, वेदांत के भी आचार्य हैं। ऐसे हनुमान जी का चरित्र इतना है। और कर्म योग की भी, जीवन विज्ञान को भी, कर्म योग के भी वो आचार्य हैं। कहने का तात्पर्य पूरी गायत्री वेद माता श्री हनुमान जी के चरित्र में परिलक्षित होती है। मत स्मरणात् भवे। हनुमान जी के स्मरण से ये सभी गुण हमारे अंदर आते हैं। पहली बात तो बुद्धि आती है।
वो जो है ज्ञानी नाम अग्रगण्य है ना। जैसा जिस प्रकार के व्यक्ति का ध्यान करोगे वैसा ही गुण हमारे अंदर आएंगे। योग सूत्र में भी आ गया है, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग का ध्यान करोगे तो हमारे अंदर वैराग्य आएगा। इसी तरह से जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है उनका ध्यान करेंगे तो जो है फिर हमें भी ज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिलेगा, बुद्धि प्राप्त होगी। और बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है? ज्ञान तो वास्तव में एक ही है। ज्ञानम एकम सदा भाति सर्वावस्थासु निर्मलम मंद भाग्या न जानन्ति स्वरूपम केवलम बृहत्। यह एक सदाचारानुसंधान नाम का ग्रंथ है, उसमें भगवान भाष्यकार ने एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक लिखा है कि ज्ञानम एकम सदा भाति सर्वावस्थासु निर्मलम। सभी अवस्थाओं में एक ही ज्ञान का प्रकाशन हो रहा है। जो पंचदशी में भी प्रथम अध्याय में इस बात को दिखाए है कि जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, तीनों अवस्थाओं में एक ही ज्ञान भाषित हो रहा है, केवल विषय ही बदल रहे हैं। जैसे प्रकाश तो एक ही है, किंतु इस प्रकाश में जो भी वस्तु हम ला के रखेंगे वह वस्तु हमें दिखाई पड़ेगी, लेकिन प्रकाश नहीं बदल रहा है और वस्तु बदल रही है। इसी तरह से तीनों अवस्थाओं में एक ही ज्ञान है, किंतु जागृत अवस्था में स्थूल विषय हमें दिखाई पड़ते हैं, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म विषय है, वासनाओं के आधार पर जो प्रातिभाषिक विषय दिखते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का ही भान हो रहा है। तो तीनों अवस्थाओं में एक ही ज्ञान का भान हो रहा है, किंतु जो मंद भाग्य वाले हैं, जिनकी बुद्धि मलिन है, काम आदि वासनाओं से जिनकी बुद्धि अत्यंत दूषित है, वैसे व्यक्ति नहीं जान पाते हैं, किंतु वह एक ही ज्ञान सदा भाषित हो रहा है। तो हनुमान जी के स्मरण से हमें बुद्धि की प्राप्ति होगी, इस ज्ञान की तरफ हम बढ़ेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, भक्ति से अंतःकरण निर्मल होगा और हम फिर उस ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा बोले बलम, बल की भी प्राप्ति होती है। बल भी 3 प्रकार का है, एक तो शारीरिक बल, दूसरा भावनात्मक बल, तीसरा है विचारात्मक बल। शारीरिक बल ना हो तो भी व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति खाट पे लेटा हुआ है, बीमार है, उठने बैठने में भी समर्थ नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या साधना करेगा? कम से कम शरीर में बैठने का सामर्थ्य हो, चलने फिरने का सामर्थ्य हो, तभी साधना कर सकते हैं। इसलिए शारीरिक बल भी आवश्यक है। और भावनात्मक बल, जिसके अंदर भावना जो है, कोई भगवान की लीलाओं को सुन करके रोने लगता है व्यक्ति, तो भावनात्मक बल होता है तो उपासना करने में वो ज़्यादा समर्थ होता है। और तीसरा विचारात्मक बल, अगर विचार करने का सामर्थ्य है तो ये ज्ञान साधना में लग सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से हमें बल की भी प्राप्ति होगी। और यश कीर्ति, हमारी कीर्ति फैलेगी। यद्यपि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तो भी अब कीर्ति फैले, इसकी अपेक्षा कीर्ति फैलना ज़्यादा अच्छा है। धैर्य आएगा, निर्भयत्वम, हनुमान जी की कृपा से हम निर्भय हो जाएंगे। और अरोगता, रोग का अभाव होगा। आजाड्यम, बुद्धि में जड़ता नहीं होगी। और वाक्पटुत्वम च, वाक्पटुता भी हनुमान जी की कृपा से आती है। और अभी बताए थे जो गीता विज्ञान के स्वामी जी, जो श्लोक आया है कि देह दृष्टिया तु दासोस्मि, जीव दृष्टिया त्वदंसका, आत्मदृष्टिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। हनुमान जी से भगवान राम जी पूछे थे कि आप अपना स्वरूप क्या जानते हो? उन्होंने बता दिया, देखिए शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो मैं दास हूँ, क्योंकि एक ही चैतन्य सभी शरीरों में है, तो भी उत्कृष्ट उपाधि में प्रविष्ट होकर के वह सेव्य हो गए हैं और निकृष्ट उपाधि में प्रविष्ट होकर के सेवक बने हुए हैं। बिंब रूपी सूर्य से अतिरिक्त नहीं रह जाता। इसी तरह से अंतःकरण, माया के माध्यम से जो अंतःकरण उपाधि है, उस उपाधि को लेकर के जीव भाव प्राप्त किया है चेतन, और उपाधि नष्ट हो जाएगी ज्ञान से, तो फिर
वो तो अभिन्न है ही। इसलिए बता दिए कि जीव दृष्टिया तदंश का, आत्म दृष्टिया तो मैं वह है, किंतु आत्म रूप से देखा जाए तो मैं आपसे अभिन्न हूँ। इस तरह से उन्होंने बताया। तो हनुमान जी की हनुमत जयंती के अवसर पर हनुमान जी का ध्यान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो हनुमान जी कृपा करेंगे और ये सब गुण हमारे अंदर आएंगे, अभी परमार्थ की तरफ बढ़ेंगे। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। और वो ये है कि दोनों तिथियां योग्य है। ये कैसे हो सकता है कि किसी की 2 जन्म तिथियां हों? ये योग्य इसीलिए है क्योंकि कल्प भेद से दोनों ही सही है। किसी कल्प में कार्तिक त्रयोदशी कृष्ण त्रयोदशी को जन्म हुआ और किसी कल्प में आज अर्थात चैत्र पूर्णिमा को जन्म हुआ है। तो इन दोनों की ही तिथियां योग्य हैं, जिनके लिए जिनकी जो परंपरा है उस परंपरा का पालन करते हुए हनुमान जी की भक्ति और श्रद्धा करें। आइए, हनुमान जी को तो ये कहा गया कि हनुमान जी रामदूत हैं। दूत का कार्य है कि संदेश का वहन करना, और ऐसा संदेश कि जिसमें मरते हुए को भी बचाना, संजीवन प्रदान करना, जीवन प्रदान करना, यही उस दूत के संदेश का मुख्य प्राण है। आर्द्रचित्त होकर के उस ब्रह्मास्त्र में बंध गया ताकि मैं तुम्हें वो संदेश दे दूं। संदेश तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी भक्ति और ज्ञान का ही संदेश देंगे, परंतु यहाँ पे मैं आपके लिए, क्योंकि समय 1 ही मिनट बचा है, इतना ही है कि कई बार देहाभिमान भी हमें बचाता है दुर्व्यवहार से। और इसका उदाहरण यही है कि हनुमान जी रावण से कहते हैं कि रावण, इतना तो याद करो कि तुम ब्रह्मा जी के कुल में पैदा हुए हो, इतना तो तुम याद करो कि तुम पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हो। ये अभिमान भी तुम धरते हो कि देह दृष्टि से भी अगर तुम देखो तो तुम इतने ऊंचे हो कि अपनी ये राक्षसी मति कहाँ से आई, तुम राक्षस तो हो नहीं। इसीलिए इस प्रकार से तुम इस बुद्धि को त्याग दो, और आत्मबुद्धि से तो कहना ही क्या। वहां पे कैमुतिक न्याय से कहते हैं कि आत्मदृष्टि से तो ये राक्षसी बुद्धि तो तुम्हारे भीतर रहेगी ही नहीं। अतः उन दैवी गुणों का संचय करते हुए भगवान राम का भजन करो और अपना उद्धार कर लो। ये हनुमान जी रावण को विद्या दे देते हैं, संदेश दे देते हैं, परंतु रावण पे इसका क्या असर होता है, या अन्य विद्वान लोग अपने प्रवचनों में अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं। हमारा समय यही खत्म होता है। ओम शांति। संकट से मुक्त होने में हनुमान जी सहारा देते हैं, नहीं तो ये ज्यादा दिन चल नहीं सकता ये हवा है ना। कितना भी प्रोपागंडा करो, एक दिन तो ध्वस्त होता है। भगवान शिव जी के ही अपर स्वरूप हनुमान जी, उनको अंतःकरण में स्मरण करते हुए इस आश्रम के संस्थापक, अर्चनीय वंदनीय, उसके नाम बाद में हनुमान पड़ा, पहले बजरंग जी थे। एक प्रकार से मृत्यु के समान हो गए थे, शरीर में चेष्टा रहित हो गए थे। उनके पिता है वायु देवता, वो रुष्ट हो गए थे, और सारे देवताओं ने आके एक प्रकार से उनका पुनर्जन्म लिया। दूसरा जन्म मानते हनुमान जी का, इसलिए दूसरा मानते। ऐसा तो मैं तो कहते 3 जन्म होना चाहिए। 3 पिता है उनके, शंकर सोनु, पवन सुता, केसरी नंदन, 3 होना चाहिए। भगवान शंकर जी का भी है, क्योंकि कहानी मेरी जो सूत्र बता, शंकर जी और भगवान विष्णु एक बार नृत्य कर रहे थे आपस में मोहिनी रूप से, तभी उनका जो तेज निकला था
उसी तेज को वायुदेव ने अर्व ऋषि के यज्ञ कुंड में स्थापित किया था और कालांतर में जाके वही तेज अंजनी के गर्भ में स्थापित किया था। इसलिए शंकर जी का तेज होने से शंकर जी के पुत्र है। और वायु देवता बीच में जो काम किया, बाद में पालन पोषण किया, इसलिए पालन पिता है। और केसरी तो जानते ही हैं आप, इसलिए 3 माना जाता है। और हनुमान जी ऐसे है, उसमें आप तीनों देख सकते हैं। एक साधक के लिए 3 आवश्यकता है, कर्म, उपासना, ज्ञान। उसके बिना आप पूर्णत्व को प्राप्त नहीं, केवल ज्ञान से आप नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्व भूमिका होनी चाहिए। कर्म के द्वारा आपका जो अंतःकरण का प्रथम दोष हटाना, मल, उपासना के द्वारा दूसरा, ज्ञान के द्वारा। हनुमान में तीनों देख सकते।